हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग अपन ने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। द सेम वे अगर आपके पास यहाँ पर सेल्स का भी सीरीज कॉम्बिनेशन बन सकता है, सेल्स का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है, सेल्स का भी सीरीज और पैरेलल मिलाकर एक मिक्स्ड ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। और लेक्चर को क्या करें, जल्दी से आप पहले से लाइक करके फिर बैठे क्लास के अंदर, राइट। चलो जल्दी से हेडिंग डालते हैं आप, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आज का विचार ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक ग्रुपिंग पढ़ाने से पहले सेल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। सेल के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था। सपोज ये सेल होता है तो सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको अपन सेल का ईएमएफ बोलते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। करंट सेल के पॉजिटिव से अपन बाहर निकल रही है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन एक इक्वेशन लिखना सीखा था, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जब सर्किट के मैंने करवाए थे, उसके बाद में मैंने केवीएल केसीएल में भी ये डिस्कस किया था। अगर मैं ए से बी तक अगर मैं लिखना चाहूं, क्या इक्वेशन लिखना चाहूं, तो कैसे लिखोगे आप, वी ए, ठीक है, इधर से इधर जा रहा हूं मैं, वी ए, उसके बाद में इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं पर, है ना, करंट नहीं, करंट तो आपका ये रहा। फिर सेल का अगर पॉजिटिव आता है तो अपन साइन को रिवर्स करके लिखते हैं, ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप करते हो, है ना, ऐसे ही प्लेस करते हैं ना अपन। कि रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल को खा जाता है, ऐसे ही होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल को खा जाता है। तो जब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। सपोज फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस इधर है, रेजिस्टेंस ये रहा, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस के इस एंड पर पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा, इस एंड पर पोटेंशियल हमेशा कम होगा। तो आप जब इक्वेशन लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, नेगेटिव साइन लगा देते, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अपन ने पढ़ा हुआ है। करंट के रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो तो रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और क्या आएगा, आई मल्टीप्लाइड बाय आर, और बी को क्या लिखोगे, माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से इक्वेशन लिखना सीखा था अपन ने कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, आई ई माइनस आई आर। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आती है। और शायद इसी वी ए माइनस वी बी आ गया, है ना। और शायद इसी को अपन ने एक और इस तरीके से भी सीखा था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अगर कनेक्ट हो जाए सर्किट के अंदर, है ना, अपना वही ए पॉइंट है, ये वही बी पॉइंट है, बस आई करंट ये फ्लो हो गई ये यहां पर। तो यहां पर ये वी ए माइनस वी बी जो होगा, अगर मैं यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, तो ये वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ये क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। समझ में आया, ये क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी मेरे पास, वी ए माइनस वी बी। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर आप देखो, एक तरीके से अगर करंट फ्लो नहीं होगी, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर मेरे पास अगर बैटरी की टर्मिनल अगर ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये स्टैंडर्ड मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया था। लेकिन अगर पाथ ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वोल्टमीटर का रीडिंग किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, ईएमएफ होगा। और ईएमएफ को जब मैंने डिफाइन करवाया था, मैंने कहा था ईएमएफ क्या होता है, जब बैटरी के टर्मिनल ओपन होते हैं तो उस पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बैटरी के टर्मिनल पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जब बैटरी ओपन टर्मिनल कंडीशन में होती है तो उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ये मैंने आपको ईएमएफ की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ाया था, ईएमएफ में भी पढ़ाया था, ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा। फिर अगर मेरे पास क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ के अंदर मेरे पास क्या है, यहां से भी इक्वेशन सेम आएगी। अब करंट फ्लो हो रही है, वही सेम इक्वेशन, वी ए से वी बी तक इक्वेशन लिखोगे, सेम बनेगी मेरे पास, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब यहां पर करंट कभी भी 0 नहीं होगी, यहां पर करंट 0 हो सकती है क्योंकि ओपन टर्मिनल है ना। या वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर कभी भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। वोल्ट मीटर की सबसे खास बात क्या होती है, इट नेवर ड्रॉस करंट। अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा इन चीजों को भी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बैटरी के टर्मिनल ओपन है। इसको ऐसे मत देखो कि भाई क्लोज पाथ बन रहा है, नहीं। यहां जो भी करंट अगर फ्लो हुई तो वोल्ट मीटर कभी भी करंट नहीं लेता है अपने में, यही वोल्ट मीटर की खासियत होती है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो इसलिए अपन यहां पर ओपन टर्मिनल बोल रहे हैं, इसलिए करंट 0 हो गया। करंट जैसे 0 हो गया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, ईएमएफ के बराबर आएगी। हमेशा ध्यान रखें, बैटरी के टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मुझे क्या देगा, ईएमएफ देगा, सिंपल, ठीक है। ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, यहां पर मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी। अभी क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। यहां पर देखो आप, अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो भी इक्वेशन मेरे पास सेम यही बनने वाली है। बस यहां से मैं एक एडिशनल चीज और क्या लिख पाऊंगा कि ई माइनस आई आर को, ये देखो ये मेरे पास क्या ए पॉइंट है, ये मेरे पास क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो ई माइनस आई आर को यहां पर
आई मल्टीप्लाइड बाय आर भी लिख सकते हैं, बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है मेरे पास ये। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को इक्वल करके यहां से अपने पास एक इक्वेशन लिखना सीखा था अपन ने कि आई इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे करंट मालूम करनी हो किसी एक लूप के अंदर, इसके अंदर मुझे करंट मालूम करनी हो, सिंपल कैसे लिखोगे आप, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ये मेरे पास सिंगल लूप के अंदर करंट है, ये सिंगल लूप के अंदर करंट लिखना अपन ने सीखा था। ये किसके अंदर, सिंगल लूप के अंदर करंट अपन ने लिखना सीखा था। ये अपने को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, और VA माइनस VB को ही अपन क्या यहां पर क्या लिख रहे थे, V से भी लिख रहे थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस V को क्या बोल रहे हैं अपन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार बुक्स के अंदर देखा होगा V यूज करते, V एक्चुअल में है क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझना, करंट इधर आ रही है तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, ये चार्ट याद कर लो बस, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, चलो अब ग्रुपिंग पे आता हूं मैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको मैं लिखा रहने दूंगा हमेशा के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, सपोज मेरे पास ये सेल हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और सेल हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 E1 E2 R2। ऑलराइट, ये A पॉइंट हो गया, इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने C पॉइंट बोल दिया। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर इक्विवेलेंट निकालते थे, यहां पर भी इक्विवेलेंट निकलेगा। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट बैटरी और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, है ना। इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल सेल बना दिया और एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये वाला एंड तो क्या हो गया A, और लास्ट वाला एंड क्या हो गया मेरे पास C। ठीक है, क्या हो गया, अगर करंट फ्लो करेगी यहां पर, अगर बाई चांस करंट फ्लो करेगी तो कितनी करंट फ्लो करेगी, I। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर अगर आप लिखोगे VA माइनस VC, ऐसे लिखोगे आप VA माइनस VC, तो मैं यहां से लिख सकता हूं VA माइनस VC जो होगा, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसका सम होगा, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसके बराबर होगा, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसको V बोल दो, अगर इसको चाहो तो V1 बोल दो, ठीक है, और इसको चाहो तो V2 बोल दो आप। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, V1 प्लस V2। ये V एक्चुअल में है क्या है, VA माइनस V। बस साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट के अंदर, करंट वाले चैप्टर के अंदर। V क्या है, ये VA माइनस VC, ये V1 क्या है, VA माइनस VB, और V2 क्या है, VB माइनस VC, VB माइनस VC। ये समझ में आया, VB से VB कैंसिल हो गया, देखो VA माइनस VC आ गया, वही चीज हो गई। अब मैं V को कैसे लिख सकता हूं, अब देखो V को क्या लिख सकता हूं मैं, V इक्वल्स टू क्या, E माइनस IR। V क्या लिख सकते हैं अपन, E माइनस IR। तो ये VA माइनस VC जो है वो क्या है, यहां से लिखा, तो यहां से लिखोगे क्या आ जाएगा, ये E इक्विवेलेंट माइनस करंट मेरा क्या है, अगर I फ्लो हो रहा है ना, अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू VA माइनस VB। VA माइनस VB मतलब इस सेल के लिए, इस सेल के लिए लिखोगे क्या आएगा, है ना, करंट सेल से बाहर आ रही है और A पॉइंट इधर है, B पॉइंट इधर है, तो ही आप E माइनस IR लिख सकते हो। ये समझने की कोशिश करना हमेशा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलो VA माइनस VB लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1, और VB माइनस VC मतलब इस सेल के लिए VB माइनस VC क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। देख यहां से क्या हो गया, E1 और E2 को एक साथ ले लेता हूं मैं, और यहां से I कॉमन लिया मैंने, क्या हो गया, है ना, I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 आ गया, और इधर मेरे पास क्या है, E इक्विवेलेंट है, और क्या है मेरे पास IR इक्विवेलेंट है। देखो अब दोनों तरफ कंपेयर करो आप, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करो आप। अभी क्वेश्चंस करूंगा, देखना क्वेश्चंस होते ही आपको मजा आ जाएगा, सारे कनेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो E इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूं E1 प्लस E2। एक तरीके से ये वाली इक्वेशन भी क्या होगी, E माइनस IR ही तो बन रही है, बस ये क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, क्योंकि इस सेल के लिए लिखा है अपन ने, ये इस सिंगल सेल के लिए लिखा हुआ है, और सिंगल सेल के लिए जो भी E आ रहा है वो E1 प्लस E2 आ रहा है, सिंगल सेल के लिए जो भी आ रहा है वो R जो आ रहा है वो R1 प्लस R2 आ रहा है। तो यहां से कंपेयर करोगे दोनों साइड में, तो E इक्विवेलेंट तो आ जाएगा E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, R1 प्लस R2। ये मेरे पास क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल। ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही है ना, सेल जो भी होंगे सेम की अगर पोलरिटी एक जैसे कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो सीधा क्या करो आप, सारे सेल के इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ का सम कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा।
और आर इक्विवेलेंट इंटरवल रेजिस्टेंस लिखना है तो वैसी सीरीज में जो अपन रूल यूज करते हैं वही अपने को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर कुछ पॉइंट लिखवाता हूं मैं। यार बोर्ड बहुत भयंकर परीक्षा ले रहा है। मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ यार, ना यार, क्योंकि यार ये ब्लैक तो क्या दिमाग खराब कर रहा है, तो आज अपन रेड मार्कर से ही पढ़ेंगे। ब्लैक में दिक्कत हो रही है बेटा ने। मैं लाइव क्लासेस इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ यार, ये सेल, हो भगवान। एक तो क्या है इंटरनेट की प्रॉब्लम, जियो में इतना स्पीड से इंटरनेट आता नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग वही लोग ले पा रहे हैं जिनके यहाँ पर इंटरनेट मजबूत है भाई साहब। अब इंटरनेट को मजबूत करते हैं एक दिन, फिर लाइव क्लास लेंगे अपन। चलो कोशिश करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास क्या है समझना। देखो यहाँ पर नोट 1 बाय 1 पॉइंट लिखवाता हूँ मैं। अगर एक जैसे n आइडेंटिकल सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हो, इफ n या n सेल्स अगर सीरीज में हो, n सेल अगर सीरीज में आ जाए तो कैसे लिखोगे आप? E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? सारे के सारे जोड़ दो आप, E1 प्लस E2, है ना, ऐसे ही चलेगा। और R इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ये R1, सिंपल जोड़ना है। ये हो गया मेरे पास R इक्विवेलेंट। भाई मैं रेड से लिखने वाला था ना, ब्लैक तो यार दिमाग खराब कर रहा है, छोड़ो ब्लैक आज। अगर एक जैसे सीरीज में हो तो इफ n आइडेंटिकल इन सीरीज, अगर n एक जैसे आइडेंटिकल अगर सीरीज में आ जाए तो देखो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E, सारे के सारे E कितने हैं? n टाइम्स E है, और R भी कितने हैं? n तरह के R हो जाएंगे। एक मिनट, तो इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं? तो E इक्विवेलेंट क्या लिख पाऊंगा मैं? n टाइम्स E लिख दोगे आप यहाँ पर? तो E इक्विवेलेंट तो कितना हो गया? NE। सेम R इक्विवेलेंट देखो आप कितना होगा? R प्लस R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? NR, है ना। एक जैसे सीरीज में हो तो हमेशा n टाइम्स क्या कर दोगे? EMF को कर दोगे, और n टाइम्स क्या कर दोगे आप? रेजिस्टेंस को कर दोगे। क्लियर? इसको लिखो आप। फिर देखो और अगला पॉइंट लिखवाता हूं मैं इंपॉर्टेंट। यार ब्लैक मार्कर तो बहुत, और भाई साहब रेड भी ऐसे ही हो रहा है क्या? ब्लैक से लिख लूं फिर तो, अब दिन ही खराब है यार आज, कुछ करना पड़ेगा। क्या करें भाई, चलो देखते हैं। देखो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि n एक जैसे और m फॉर मंकी एक जैसे उल्टे कर दो। अगर किसी भी सेल की पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर देते हो, समझना, अगर किसी भी सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हो तो एक सेल की पोलैरिटी सपोज इधर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरा सेल समझना, एक सेल तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया और दूसरा सेल सपोज मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, समझना। तो इस केस में E इक्विवेलेंट जब भी आप लिखोगे, अभी नोट मत करना, इसमें E इक्विवेलेंट जब भी लिखोगे, सपोज ये मेरे पास E1 है, ये E2 है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? जिसको रिवर्स किया है, दोनों की पोलैरिटी रिवर्स होगी कुल मिलाकर। अगर दोनों का प्लेसमेंट अगर रिवर्स है तो उनका पोलैरिटी भी क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। क्या लिखोगे आप इसको? E1 माइनस E2, और ये हो सकता है E2 माइनस E1 भी हो सकता है। E1 माइनस E2 कब करना है? जब E1 की वैल्यू बड़ी हो, बड़े में से छोटे को माइनस करो। E2 माइनस E1 कब करना है? जब E2 की वैल्यू E1 से बड़ी हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप रिवर्स करोगे। और करंट कैसे फ्लो हो जाएगी? करंट E2 बैटरी के अकॉर्डिंग। इस केस में जो करंट होगी अकॉर्डिंग टू E2, करंट जो होगी वो क्या होगी? अकॉर्डिंग टू E2, मतलब E2 मतलब करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी इस केस में, है ना, I अकॉर्डिंग टू E2। और अगर मैं इसमें देखता हूं E1 ग्रेटर देन E2 है तो E1 माइनस E2 कर दिया। E1 ग्रेटर देन E2 है तो क्या करना है? E1 माइनस E2 करना है। अब यहां पर E1 माइनस E2 जो किया है, एक मिनट, ये E2 ग्रेटर देन E2, E2 ग्रेटर देन E1 है, समझ में आ गया? E2 माइनस E1। अब E1 माइनस E2 है, E1 माइनस E2 कब करा अपन ने? जब E1 की वैल्यू बड़ी हो, और E1 की वैल्यू बड़ी हो तो नेट करंट जो फ्लो होगा वो बड़े वाले सेल की वजह से, मतलब इसकी वजह से, तो करंट इसमें इधर फ्लो हो जाएगा इस केस में। समझ में आ रहा है? तो I जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? I अकॉर्डिंग टू E1।
आई किसकी अकॉर्डिंग होगा, E1 के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? पोलरिटी अगर मेरे पास रिवर्स हो गई, इसी को देखिए जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, इफ M cells out of N cells, है ना, M cells N cells में से अगर M cells को रिवर्स कर दिया जाए, आर रिवर्स्ड, ऐसा करो, आइडेंटिकल कर दो, M आइडेंटिकल, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आइडेंटिकल वाला बहुत बार मिलता है आपको। M आइडेंटिकल सेल्स ऑफ E, EMF कितना है E, क्या बोल रहा हूं, इफ M आइडेंटिकल सेल्स, अरे समझ में आया, एफ M आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E आउट ऑफ N सेल्स आर रिवर्स्ड। तो यहां से E इक्विवेलेंट जो होगा, E इक्विवेलेंट यहां पर R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, देखो R1, एक और चीज लिखना भूल गया मैं, R1 और R2, यहां से E इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर उसका करंट इधर फ्लो हो रही हो इधर फ्लो हो रही हो, रेजिस्टेंस के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस सीधा जुड़ेगा अभी भी, R1 प्लस R2 ही रहेगा। यहां पर E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, समझने की कोशिश करना है। देख फॉर इसको एग्जांपल समझा, सपोज मेरे पास एक सेल, ये दो सेल ऐसे हैं और एक सेल को मैंने उल्टा कर दिया, ये E है ये E है, सपोज सीधा होता तो E इक्विवेलेंट कितना बनता, 3E बनता, E प्लस E, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सपोज दो तो सीधे हैं और एक को उल्टा कर दिया, अब E इक्विवेलेंट कितना आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, दो एक जैसे सीरीज में, मतलब क्या हो जाएगा 2E, और एक उल्टा कनेक्ट कर दिया, उसको नेगेटिव ले लिया मैंने, तो ये बड़ा ये है इसलिए मैंने 2E में से E को माइनस किया, कितना आ गया प्लस E। अब देख, अगर मैं यहां से 3 में से अगर मैं एक को ऐसा रहने दूं, अगर मैं 4 लेता हूं, सपोज 4 में से एक को उल्टा करता हूं, 4 सेल टोटल थे, 4 में से एक्चुअल में क्या होता, एक्चुअल में 4E होता, एक्चुअल में कितना होता 4E, लेकिन जैसे ही मैं 4 में से एक को रिवर्स करता हूं, समझना, तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E प्लस E, 3E में से E चला गया, कितना आ गया 2E, कितना आ गया 2E। अब अपन मिस्टेक क्या, अपन हमेशा एग्जाम में मिस्टेक क्या करेंगे, मैं आपको बोलूंगा 4 में से एक को रिवर्स कर दिया, आप क्या करोगे, सीधा 4 - 1 कर दोगे, 3 लिख दोगे, लेकिन आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आपको मैं बोलूंगा 3 में से एक को रिवर्स कर दिया, 3 में से एक को रिवर्स कर दिया, आप सीधा क्या करते हो, गलती को, ये कॉमन मिस्टेक होती है, 3 - 1 कर देते हो, सीधा 2 लिख देते हो, लेकिन 3 - 1 नहीं होगा भाई, 2 - E हो, 2 - 1 होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल में से एक को रिवर्स किया है, ठीक है, तो जो सीधे कनेक्ट थे वो अब एक कम हो गया उनमें से, भाई पहले 3 सीधे कनेक्ट थे, अब 2 ही सीधे कनेक्टेड है, तो 3 में से माइनस मत करो, समझ में आ रहा है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या, टोटल 3 थे, टोटल 4, यहां पर देखो टोटल 4 थे, 4 में से एक रिवर्स हुआ, तो टोटल 4 में से माइनस नहीं होगा, 3 हुए ना, समझ आ रहा है। तो देखो सिंपल का जनरल फॉर्मूला क्या, इक्विवेलेंट जो होगा वो याद रखो, N - 2M मल्टीप्लाइड बाय E, N- जैसे अब यहां पर देखो, इसको यहां पर ये जनरल फॉर्मूला मैंने बनाया है, बस याद रख लो इसको, सीधा याद रख लो, तरीका बता दिया मैंने, ऐसे होता है। पर मैं बोल दूं 1000 EMF में 1000 में से 300 अगर मैंने उल्टे कनेक्ट कर दिया, तो फिर वहां थोड़ा सा फिर दिमाग खराब होगा। तो सिंपल सा तरीका, N - 2M, N सीधे कनेक्टेड है और M उल्टे कनेक्टेड है, बस ये सिंपल है। अब 3 में से 2 तो सीधे हैं, 2 तो सीधे और एक उल्टा, समझ में आ रहा है, 3 में से 2 तो सीधे हो गया, एक उल्टा, या 3 में से एक को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब ये हुआ 3 में से एक को रिवर्स कर दिया, क्या लिखोगे इसका, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका क्या बनाओगे, 3 माइनस एक रिवर्स किया है तो 2 × 1, कितना आ गया 3 - 2 E आ गया। यहां पर देखो क्या है, 4 में से एक को रिवर्स किया है, 4 में से एक को रिवर्स किया है, तो टोटल कितने हो गए, 4 में से एक को रिवर्स किया है, तो 2 × 1 E, कितना आ गया 4 - 2, देखो कितना आ गया 2E, समझ में आ रहा है। ये हमेशा याद रखें, N में से M अगर रिवर्स कर दिए हो तो सीधा फॉर्मूला याद रखें आप, क्या होगा N - 2ME, ये लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप EMF को सेल बैटरी को कैसे भी सीधा उल्टा कैसे भी कनेक्ट कर दो आप, R इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा एज इट इज रहता है, R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट तो आपका वही आना है, कितने हैं, N सेल है ना, तो N × R,
ठीक है, वो तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अरे क्लियर, जल्दी लिखो इसको। चलो क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम, बढ़िया शानदार। हो क्या करूं यार, चाट लूं इसको मैं मिटता ही नहीं है यार भाई, कहाँ जाऊं मैं। उफ उफ, मेरे बीच में भी बोर्ड वापस करा, मार्कर चेंज कर दिया, सब कर दिया। देख क्वेश्चन देख, कितना गंदा हो रहा है यार। चलो यार देख क्वेश्चन देख क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने n एक जैसे सेल लिए जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है। n सेल्स ऑफ EMF E and internal resistance are connected serially in closed loop, आपको फाइंड करना है, फाइंड दो चीजें फाइंड करेंगे अपन, करंट इन द सर्किट, दूसरा हो भाई, दूसरा क्या निकालोगे भाई, दूसरा क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल, किसी भी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है ना। एन सेल है जिसका EMF E है, हर सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आपको मालूम करना है क्या, करंट कितनी होगी सर्किट के अंदर फ्लो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। देखो n आइडेंटिकल सेल्स में क्लोज लूप के अंदर बना देता हूं भाई, ये सही कुछ है, ये क्लोज पाथ हो गया है ना, बिल्कुल सीरियली है ना, ये E R E R है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया मेरे पास, E R, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, करंट निकालना है। करंट क्या आएगा इस सर्किट के अंदर, करंट छोड़ो, आपको सिर्फ मालूम करो आप क्या, करंट छोड़ो, सीधा मालूम करो आप पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कभी पूछी नहीं जाती इसमें, क्योंकि सोचो अगर मैं करंट पूछूंगा तो क्या बनेगा, इसका इन सब का एक इक्विवेलेंट बनेगा, मेरे पास, या लिख लो, चलो करंट भी मालूम कर ले यार, चल छोड़, करंट भी मालूम ही कर ले, और बोलेंगे यार सर पता नहीं क्या है यार, चलो करंट भी मालूम कर लेते हैं, क्लोज पाथ है ना। अब देखो करंट कैसे फ्लो होगी, सारे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, करंट यहां से फ्लो हुई, ये करंट फ्लो हुई, ये करंट फ्लो हो रही है, मतलब घूमो सर्किट के अंदर घूमो आप, तो देखोगे आप सारे के सारे एक ही पोलरिटी में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बना सकता हूं मैं, सारे के सारे एक ही पोलरिटी में कनेक्टेड है, तो एक सेल बना देता हूं मैं, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये E, और यहां से मेरे पास क्या ऐसे कनेक्ट हो गया भाई, यहां से इसको पकड़ लो, एक काम करो, इसको पकड़ लो, ये सारे सीरीज में दिख रहे हैं, ये देखो सारे सीरीज में दिख रहे हैं, तो E एक जैसे सीरीज में होंगे तो कितने हैं, N एक जैसे सीरीज में, तो N E तो हो गया मेरे पास इक्विवेलेंट, और N R मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर N एक जैसे सीरीज में तो N E और N R होता है, और करंट यहां से फ्लो होगी I, ये सिंगल लूप बना दिया मैंने, समझ आ रहा है। ये 2 पॉइंट ये ले लो आप, ये A और ये B पॉइंट हो गया, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा, ये तो A पॉइंट हो गया और यहां से ये B पॉइंट हो गया, बीच में कहीं भी ये B पॉइंट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, बिल्कुल इन सबका इक्विवेलेंट मैंने यहां लिख दिया। अब करंट लिखनी है मुझे, करंट क्या होगी, एक क्लोज पाथ के अंदर करंट कैसे लिखा अपन ने, E अपॉन R प्लस R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E तो कितना हो गया NE, R क्या, ये बिल्कुल शॉर्ट है, देखो यहां पर इस रेजिस्टेंस की जगह कुछ नहीं है, जब शॉर्ट होता है तो कितना हो गया भाई मेरे पास, 0 हो गया, 0, शॉर्ट का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 इस फॉर्मूला से, 0 प्लस
एन आर कितना आ गया भाई मेरे पास, ये करंट कितना आ जाएगा ई बाय आर, आई कितना आ गया ई अपॉन आर, समझ में आ गया। एन एक्स सीरीज में करंट ई अपॉन आर, एक सेल का जो करंट फ्लो होगा वही, ठीक है, क्योंकि यहां पर एन एन कैंसिल हो जाता है इसलिए। अब मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल, किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देख किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है तो कैसे लिखते हो आप, ई माइनस आई आर से लिखते हो, ये रहा फॉर्मूला, किसी एक सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, करंट बाहर आनी चाहिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ये लिखते हो आप हमेशा। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये सेल का दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको मैं सी बोल देता हूं। तो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल में, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सेकंड पार्ट लिखूं अगर मैं, तो सिंपल क्या लिखूंगा मैं, वी ए माइनस वी सी, करंट ऐसे आएगी, तो वी ए माइनस वी सी क्या लिखा मैंने, इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो इसका ई एम एफ ई माइनस करंट, ये जो आई निकाली वही करंट है पूरे पाथ के अंदर, माइनस आई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कितना हो जाएगा, ई तो ई है, आई कितना आया था ई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय आर, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया भाई जीरो। भाई कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना शानदार रिजल्ट आ गया। मतलब किसी भी क्लोज पाथ के अंदर बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। मतलब बैटरी के जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के ऊपर पोटेंशियल देखोगे वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, बढ़िया एक और। कैसे मिटाऊं यार इसको, तेल लगा लिया, सब लगा लिया, मरहम लगा ली, बोर्ड चेंज करना पड़ेगा फिर, कितने बोर्ड चेंज करो भाई, कपड़ा। हाँ बहुत अच्छी बात है, पढ़ाते हुए नहीं थकता हूँ, मिटाते हुए थक जाता हूँ साला मैं। देख अगला, देखें अगला क्वेश्चन, देखो देख एक और देख, 10 वोल्ट 2 ओम, 20 वोल्ट 4 ओम, हाँ यहाँ पर 30 वोल्ट 2 ओम, और यहाँ पर एक और ले लो आप 50 वोल्ट, एक नहीं 2 ओम, ठीक है। ये भाई यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड से कभी डरना मत, तो ग्राउंड कर दिया मैंने, डराने के लिए, क्वेश्चन डरा रहा है आपको, बस डरा रहा है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। एक पॉइंट मैंने बोल दिया यहाँ पर भाई पी पॉइंट, आपको मालूम करना है पी पे पोटेंशियल, क्या मालूम करना है, पी पे पोटेंशियल। सिंपल, सोचो थोड़ी देर, सोचो, देखो पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। देखो एक तो जब भी आपके पास ये इतना सा टुकड़ा नहीं है, ग्राउंड निकल के आता है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है। सिंपल, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो भले, यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दो 0। अब देख मुझे वीपी निकालना है, वीपी मतलब पी पॉइंट से आप क्या करो, सिंपल पी पॉइंट से आकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिख दो, जैसे ये लिखी थी अपन ने, काम हो जाएगा आपका, है ना। यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लिख दो, काम हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लिखनी है तो मुझे करंट चाहिए, देखो रास्ते में करंट आ रही, बाकी सब पता है मुझे, ये P हो जाएगा तो ये मेरे पास 0 वोल्ट हो जाएगा, EMF सबके पता है, इंटरप्रिटेशन सबके पता है, करंट निकालनी है मुझे सर्किट के अंदर। अब करंट निकालनी है, करंट निकालने के लिए हमेशा क्या क्या करें आप, सर्किट के अंदर घूमें आप, है ना, पोलैरिटी को चेक करें आप। कुछ सेल तो सीधे कनेक्ट होंगे, कुछ सेल हो सकते हैं आपके रिवर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, और एक साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप घूम के देखना पड़ेगा, है ना। घूमने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 राउंड लगाओ आप, ठीक है। या ऐसा कर लो भाई, घूमने पर सपोज आप घूम रहे हो, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ठीक है, मैं यहां से यहां पर घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। सबसे पहले क्या है, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल सामने आता है आपकी आंखों के सामने, पॉजिटिव टर्मिनल आता है उसको इधर लिखो, जहां पर नेगेटिव टर्मिनल अगर आंखों के सामने आता है तो उसको इधर लिखो। मैं इधर घूम रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल आया भाई 10, फिर आगे बढ़ा मैं, नेगेटिव टर्मिनल आया 20, फिर और आगे बढ़ा मैं, इधर गया नेगेटिव टर्मिनल आया 50 वोल्ट वाला, और इधर गया पॉजिटिव टर्मिनल आ गया 30 वोल्ट वाला।
ये टोटल कितना है 40, ये टोटल कितना है 70, ज्यादा कौन सा हो गया 70। तो बस ये सब सीरीज में है, तो यहां से ई इक्विवेलेंट लिखना आ जाएगा। अब यहां से सीधा क्या करो आप, ई इक्विवेलेंट लिखो। तो देखो ई इक्विवेलेंट क्या हो गया, सिंपल, तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास कितना 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना हो गया 30 वोल्ट। और ये क्या हुआ, नेगेटिव सामने आया था, नेगेटिव सामने आया था, है ना, नेगेटिव सामने आया था, वो वाला पोटेंशियल ज्यादा है ना, उसका इक्विवेलेंट ज्यादा है। मतलब इस तरह से बैटरी जब कनेक्ट होगी तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो मेन लीड जो मेन करंट फ्लो होगी वो इस तरह के सेल से फ्लो होगी, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी आई। बस करंट का डायरेक्शन आ गया मेरे पास। अब यहां से आई लिख लो, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई मुझे लिखना है पूरा इसका एक लूप, एक सर्किट बनेगा सिंपल, सारे सारे ई आर आप जोड़ लो भाई, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो यहां से क्या बनेगा, एक मेरे पास सेल बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, और ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ऐसा कैपिटल आर कुछ भी नहीं है, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस ही है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बस ई इक्विवेलेंट तो कितना हो गया मेरे पास 30 वोल्ट, 70 माइनस 40, ई इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास 30 वोल्ट, और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हो गए, यहां से आर इक्विवेलेंट लिख लो, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 ओम। बस तो यहां से ये कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम। तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी आई, तो आई यहां से लिख पाओगे, आई इक्वल्स टू क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 10, या 30 डिवाइडेड बाय 0 + 10। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया 0, तो कितना हो गया मेरे पास 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। अब मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करो, पी से लेकर इसको ओ पॉइंट बोल दो, तो लगा दो आप इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन लिखो आप, तो इक्वेशन अलोंग P2A O, P2A O के अलोंग इक्वेशन लिखो। चलो P से चलते हैं अपन, VP जिस पॉइंट पर लिखना हो ध्यान से लिखो हमेशा, अगर पिछला अगर नहीं भी आता तो भी समझ में आएगा क्योंकि मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। इक्वेशन लिखना P, फिर सेल का नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखो आप, फिर आगे बढ़े अपन, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है हमेशा नेगेटिव लिखते हैं अपन, करंट की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का करंट कितना है, करंट आई ले लेता हूं, फिर एक साथ बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, आई मल्टीप्लाइड बाय 4, आगे बढ़े अपन, फिर आगे गया मैं, फिर रेजिस्टेंस आ रहा है माइनस का आई मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर आगे चल रहा हूं मैं, नेगेटिव आ गया मतलब पॉजिटिव लेना है 50, और फाइनली मेरे पास क्या है 0, VO O पे पोटेंशियल, और इसको किसके बराबर करोगे 0 के बराबर। तो देखो क्या आ गया, तो VP + 20 माइनस आई की वैल्यू कितनी 3, तो 3 4 जा 12, माइनस आई की वैल्यू कितनी 3 3 2 जा 6, प्लस 50, ओ पर पोटेंशियल तो 0 है, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0। बस इसको कर लो आप, 50 और 20 कितना हो गया 70, तो VP + 70, और 6 और 12 कितना हो गया 18 इक्वल्स टू 0, तो VP की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70 माइनस 18 कितना हो गया 52 वोल्ट। समझ में आ गया, तो P पर पोटेंशियल कितना आ गया, और वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर आंसर, अगर आपके कुछ भी गड़बड़, एक मिनट, VP कितना आ गया उधर जाएगा ना, तो VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये -70 + 18 आएगा, -52 वोल्ट, है ना, उधर जाएगा ना VP, उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -52 वोल्ट। समझ में आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं इसी पे बेस्ड, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं अपन। लिखो इसको, लिखो जल्दी जल्दी, देख एक और क्वेश्चन देख, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी, देख अच्छी सी। अरे यार एक तो क्या करूं यार, तुम आगे बढ़ा के देख लेना यार भाई, मैं जितने मिटा रहा हूँ क्या करूँ अब, और कोई ऑप्शन नहीं है, आगे कर लेना। देख देख इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख, क्या है, कुछ भी ले लो आप, सेल की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, सपोज 50 वोल्ट 5 ओम, 20 वोल्ट
2 ohm, 30 volt, 3 ohm, 40 volt, 4 ohm, 60 volt, 6 ohm, 4 volt नहीं 80 वोल्ट, 8 ओम। आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पर एक मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, आपको मालूम है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का प्लस, ये माइनस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। सिंपल छोड़ो, चलो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी। देखो जब भी वोल्ट मीटर की रीडिंग मालूम करनी होती है, उसने एक तरीके से क्या पूछा होता है, उसने पूछा हुआ होता है 2 पॉइंट है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से क्या पूछा है इसने, VA माइनस। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछना आ गया आपने, और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमेशा वोल्ट मीटर शो करता है, काम ही है वोल्ट मीटर का। बस अब देख लो यहाँ पर, अब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सिंपल, A से B तक मुझे इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं है, A से B तक इक्वेशन लिखनी है, उसके लिए मुझे करंट मालूम होना चाहिए, उसके लिए मुझे करंट मालूम करना पड़ेगा, करंट मालूम करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले वही क्या करो, यहाँ से चलो, सबसे पहले नेगेटिव वाली बैटरी इधर लिख लो आप 50, वापस नेगेटिव वाली है 20, और आगे बढ़े अपन, नेगेटिव वाली है भाई 80, और आगे बढ़े अपन, इधर गए, पॉजिटिव वाली है 60, नेगेटिव वाली है भाई 40, और इधर बढ़े पॉजिटिव वाली है 30, बस खत्म। कितनी, 4-6 बैटरी आ गई, 1 2 3 4 5 6, बस। इसका तो टोटल कितना है 90, और इसका कितना है मेरे पास 80 और 20, 100 और 90, 190 वोल्ट। नेगेटिव वाली मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव पहले आ रहा है तो करंट जो होगी फ्लो नेगेटिव पहले आ रहा है, मतलब इस तरह की बैटरी की वजह से नेट करंट फ्लो होगी मेरे पास। भाई समझ में आ रहा है ना, भाई ये सेल इधर फ्लो करवाएगा, ये सेल इधर फ्लो करवाएगा, ये सेल इधर फ्लो करवाएगा, लेकिन इस सेल की टेंडेंसी क्या है, ये करंट इधर फ्लो करवाएगा, लेकिन जो मेजर करंट जो फ्लो होगी वो बड़ी बैटरी की वजह से फ्लो होगी, और छोटी वाली करंट को आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो। तो बड़ी बैटरी की वजह से जो नेट करंट फ्लो होता है हमेशा, तो बड़ी बैटरी कौन सी वाली है, जिसका नेगेटिव पहले दिख रहा है मेरे को। तो इस तरह से जब प्लेसमेंट होगा तो कुल मिलाकर करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा। करंट लिखने का तरीका क्या है भाई, ये बैटरी लिख दी मैंने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां से देखो तो मेरे पास क्या आ गया, अब यहां से E इक्विवेलेंट लिखना है, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 190 माइनस 90 कितना हो गया 100 वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट हो गया 100 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28, ठीक है। 5 और 2 7 और 8 15 और 6 21 और 21 और 4 25 और 3 28, तो ये 28 ओम मेरे पास ये आ गया, 28 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड हो गई है ना, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं है मेरे पास। तो इसका रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया 0, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगी, तो यहाँ से करंट जो भी फ्लो होगी I इक्वल्स टू क्या हो गया EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 28, तो ये I इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 50 डिवाइडेड बाय 14, या फिर कितना हो गया I की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 7 एम्पियर। ऑलराइट, ये करंट आ गई। बस अब मुझे क्या निकालना है, A से B पे निकालना है। तो करंट अब एक्चुअल में कैसा फ्लो हो रहा है, अब करंट का एक्चुअल फ्लो का डायरेक्शन बना दो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब VA माइनस VB निकालना है, तो VA से चलो, VA से चला मैं, है ना, A और B के बीच में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। A से चला VA, बैटरी का करंट की डायरेक्शन पे बैटरी का साइन कन्वेंशन डिपेंड नहीं करता है, तो VA बैटरी की तरफ गया मैं, बैटरी का पॉजिटिव सामने दिख रहा है तो माइनस लिखोगे आप। फिर आगे गया मैं, जब आगे जा रहा हूं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा रेजिस्टेंस में, तो हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करना है, तो इसका पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा, तो प्लस I मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस I मल्टीप्लाइड बाय 6, है ना, दोनों या तो सीधा 6 + 4 10 लिख सकते हो, सीधा दोनों सीरीज जोड़कर, अगर थोड़ा समझ में आता हो, क्योंकि देखो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 + 4 10 × I भी लिख सकते हो। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फील आ जाएगा, कब जोड़ना है बहुत कम टाइम में कर सकते हो। चल आगे बढ़े अपन, फिर बैटरी का क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव लिखोगे आप, कितना हो गया 60, और VB है तो ये माइनस का VB इक्वल्स टू 0,
तो देखिए आ गया वी ए माइनस वी बी एक साथ लिख दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास -40 इसको एक साथ लिख देते, देखो आप यहाँ पर 60 माइनस 40 प्लस 20 60 माइनस 40 क्लियर, 60 माइनस 40 प्लस 20 और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय आई कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 0, ये दोनों हो गए क्लियर, ये दोनों क्लियर और वी बी इधर ले लिया मैंने, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो जाएगा 250 माइनस का आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस 20, दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनी 14 140, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 140 390 डिवाइडेड बाय 7, अरे भाई क्लियर, ये 7 टू जा 14 140 40 जोड़ दिया 290 390 बाय 7, ये क्या आ गया वोल्ट, ये आ गया हमारे पास, तो वी माइनस वी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, क्लियर। जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, लिखो इसको, लिख लिया, चलो नेक्स्ट लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई साहब अभी मिटाने में मेरी लग गई बहुत भयंकर वाली, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं, थोड़ा बोर्ड का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बोर्ड का भी प्रॉब्लम है, ये सारी समस्या है, इतना उलझा रखा है इन्होंने। देख पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, सपोज एक सेल मेरे पास ये आ गया जिसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक और सेल आ गया इसके पैरेलल में, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका EMF E2, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इसका एक इक्विवेलेंट बनाओगे तो एक इक्विवेलेंट सेल बनेगा, उसका इक्विवेलेंट EMF आएगा और एक R इक्विवेलेंट आएगा, और इस सेल से सपोज करंट कितना आ रहा है बाहर I, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे पास A पॉइंट और ये क्या हो जाएगा मेरे पास B पॉइंट। अब होगा क्या, हर सेल अपनी अपनी करंट देगा, ये सपोज करंट I1 दे रहा है, ये करंट I2 दे रहा है, तो टोटल करंट कितनी जुड़ के आएगी बाहर KCL के अकॉर्डिंग, I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, दोनों जुड़कर I बन गई, और वही टोटल करंट ये पूरा सेल मिलकर देगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर टोटल करंट कितनी दे रहे हैं I, और इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, तो इससे भी करंट कितना निकल के आएगा I, क्लियर। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन अपन लिखना जानते हैं, इसी से देखना है यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर क्या लिखना हो, हाँ आई को वी की टर्म्स में लिखना हो, समझना, हाँ यहाँ इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से E माइनस आई आर इक्वल्स टू वी है, समझ आ रहा है, E माइनस आई आर इक्वल्स टू वी है, यहाँ से I लिखो, I इक्वल्स टू क्या होगा, देखो आई आर उधर आ गया, V उधर आ गया, तो E माइनस वी अपॉन आर, यहाँ से इसी से करंट की इक्वेशन एक और लिख सकते हो आप, I इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आर, इसको देख लो, ये आई आर हो गया, तो वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया, इसी इक्वेशन से लिखा है, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से ये लिखा है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे अपन। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, I विल बी द सम ऑफ I1 एंड I2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। I जो होगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस लिखो आप, इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे आप, E माइनस वी, इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सपोज V, तो इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसका भी V होगा और इसका भी V होगा, क्योंकि पैरेलल में। तो देखो I इक्वल्स टू क्या हो गया, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये इससे लिखा है मैंने, E माइनस V अपॉन R, वो फॉर्मूला जो था, इक्वल्स टू I1 के लिए लिखूंगा, तो I1 के लिए क्या आएगा, I1 करंट जो हो रहा है वो E1 फ्लो करवा रहा है, तो E1 V तो V है अपॉन R1, इस तरीके से E2 माइनस V अपॉन R2, ये 2 पता नहीं मेरे से, देखो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, समझना, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, जैसे पहले कंपेयर किया था ना वैसे इधर भी कंपेयर करेंगे अपन। अब यहाँ पर देखो मैं R1 को अलग अलग कर देता हूँ, तो देखो E1 के नीचे R1 आ गया, इस तरीके से E2 के नीचे भी R2 आ जाएगा, E2 पता नहीं यार, मेरा टीचर बहुत खराब था। फिर V के नीचे R1, V के नीचे R2, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, V कॉमन ले लेता हूँ, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 R2 को अलग अलग कर दिया, फिर V कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन जमा दी मैंने, इस तरीके से मैं जमा सकता हूँ। अब दोनों तरफ कंपेयर करोगे आप, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, देखो यहाँ से ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और V के मल्टीप्लाई में जो भी है वो इसके इक्वल हो जाएगा,
तो यहाँ से आप देखोगे तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है, V के मल्टीप्लाई में जो भी है वो कौन है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, और इधर कौन है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यह कंपेयर हो गया मेरे पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1, ये दो रिलेशन कौन सा याद रखना बता रहा हूँ मैं आपको। आर इक्विवेलेंट तो समझ में आ गया, देखो पैरेलल वाला ही बन रहा है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो ऐसे ही होता है ना। बस अब ई इक्विवेलेंट को थोड़ा सजाना है मुझे, बस थोड़ा सजाना है। देख सजाते हैं अपन, देख इक्वेशन नंबर 1 से लिखता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, समझना क्या हुआ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। देख ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसको पूरा नीचे ले रहा हूँ मैं, इसको पूरा नीचे ले लेता हूँ, इसको मैं पूरा नीचे ले लेता हूँ। समझ में आया क्या किया, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ना, इसको इस पूरे के नीचे ले सकता हूँ मैं। यहाँ से देखो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। ये मेरा क्या हो गया, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मेरे पास क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को अच्छे से याद रखने हैं। ये एक तरीके से क्या है, इसका भी स्टैंडर्ड, ये एक तरीके से क्या समेशन ऑफ ई अपॉन आर, और ये क्या है समेशन ऑफ 1 अपॉन आर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, समझ में आ गया होगा आपको। देख लीजिए इसको, फिर अपन कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ आपको मैं, ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास यहाँ आ जाएंगे। लिख लो इसको, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, भगवान मिट जाना। और यार मजा आ गया, मिट तो रहा है, यो मिट जाए यार, तेरा भला होगा, मालिक दुआएं देगा तेरे को। हो कुछ परिश्रम कम हुआ मेरा, कुछ किया था मैंने अभी, पर फिर भी सर और थोड़ा और कर लेते हैं आप। देख अब देख यहां से मेरे पास रिजल्ट जो आया वो क्या है, समझना। अगर मेरे पास n सेल्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, नोट लगाओ यहां पर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नोटी नोटी करो भाई, नोटी क्या बोल रहा हूं, इफ n सेल्स इन पैरेलल, अगर n सेल्स पैरेलल में हो जाए तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, देख क्या बनेगा, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन चलेगा ये, एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, ऐसे चलेगा। या इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज कर दूं तो इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकता हूं मैं, समेशन ऑफ ई और आर, हर सेल का ई और आर का रेशियो डिवाइडेड बाय हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम कर दो आप, और आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाला, ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, ये तो क्लियर ही है। बस ये याद रखना, इक्विवेलेंट क्या है, ई अपॉन आर, सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का सारे सेल का सम, एंड डिवाइडेड बाय सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, या नीचे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, क्लियर। अब देखो अगर मैं एक जैसे सेल ले लूं तो इफ एन आइडेंटिकल इन पैरेलल, जैसे वहां सीरीज में लिए थे, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे आप, इफ एन आइडेंटिकल इन पैरेलल, एन एक जैसे पैरेलल में हो तो क्या बनेगा, ई इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे आप, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर एक जैसे, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर एक जैसे, देख क्या आएगा, ये क्या बनेगा, n टाइम्स ई अपॉन आर, और ये क्या आ जाएगा, n टाइम्स 1 अपॉन आर, ऐसे ही करोगे। देख n से n अपॉन आर कैंसिल, कितना आ गया, देख e आ गया, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, अगर n एक जैसे पैरेलल में हो तो ई इक्विवेलेंट ई ही होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई ही होगा। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया,
n एक जैसे पैरेलल में, मतलब n टाइम्स 1/r। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये तो अपने को पता है पैरेलल में, इफ n आइडेंटिकल इन पैरेलल तो क्या होता है r/n होता है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, r/n आ गया, n एक जैसे पैरेलल में आ गया। क्लियर, लिखो इसको, देखो और आगे बढ़ते हैं अपन। गर्मी लिख लो। यहां पर भी एक चीज और है, अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो साइन को रिवर्स कर देना, सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है ना। यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, एक और पॉइंट अगर चाहो तो बना सकते हैं यहां पर कि अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो सेल को, साइन को भी, सेल के साइन को भी क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसमें लिख लो एक और तीसरा पॉइंट लिख लो, इफ पोलैरिटी ऑफ, मैंने जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है ना, कैसे बनाया मैंने, ये सेल ऐसे है तो नीचे वाला सेल भी ऐसे ही है। अगर पोलैरिटी रिवर्स्ड तो क्या कर देना है, तो साइन ऑफ ईएमएफ रिवर्स्ड। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर ऐसे और ऐसे कर दूं, अगर ये प्लस ई है, ठीक है, तो इसका साइन जब आप लिखोगे, सपोज ये सेल, जैसे एग्जांपल लेके बता ही देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूं, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे आप। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, इसका साइन अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, E1 को पॉजिटिव लिया तो E2 को क्या ले लोगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, तो क्या ले लोगे, नेगेटिव, एंड डिवाइडेड बाय 1/R1 1/R2। और अगर थोड़ा और अच्छे से फील लेना है, बड़े वाले का साइन क्या रखो, पॉजिटिव रखो, और छोटे वाले का नेगेटिव रखो। समझ आ रहा है, बड़े वाले का, हमेशा बड़े वाले का। ये किस केस में, जब E1 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन E2 हो। कि सोच के देखो, अगर मैं E2 की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ओवरऑल EMF का वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो कंफ्यूज हो गए। बेटर है बड़े वाले का साइन पॉजिटिव रखो, छोटे वाले का नेगेटिव रखो, ताकि आपके पास इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, और वैसी आएगी। और उसका प्लेसमेंट कैसा रखना है, अगर ये वाला सेल बड़ा है तो इक्विवेलेंट बड़े वाले सेल की तरह बनेगा, मतलब इस वाले सेल की तरह बनेगा इक्विवेलेंट। अगर ये वाला सेल बड़ा है तो मतलब प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, या तो ऐसे ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे, वो कहां से डिसाइड होगा, इक्विवेलेंट जो बनाओगे, ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कैसा, ऐसा बनाओगे ऐसा बनाओगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा सेल बड़ा है। समझ आ रहा है ना, कौन सा सेल आपका बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग करोगे आप हमेशा। अगर ये वाला सेल बड़ा है, ये वाला सेल बड़ा है, तो ये क्लियर। चल एक अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं, क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आएगा देख अपने को। चल बहुत बढ़िया, शानदार, वाओ। सो तो नहीं है, अरे समझ में आया नहीं आया भाई, समझ में आ रहा है कि टीवी ऑन करके सो गए। बहुत गर्मी है भाई, ह्यूमिड, पानी पी लो क्या, समझो यार। मिरिंडा के इस भाग के प्रायोजक पेप्सी कोला। भाई देखा है प्रश्न, देख प्रश्न क्या है, सपोज मेरे पास कुछ भी ले लो, ये 40 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है, सपोज मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ से करंट सपोज I1 आ रही है, यहाँ से करंट सपोज I2 आ रही है,
तो आपको मालूम क्या क्या करना है, समझो अब यहाँ पर आपको मालूम करना है फाइंड फर्स्ट वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग की जगह ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैंने एक चीज बताई थी, अरे समझ में आया क्या, दोनों का क्या है, अभी आप बताता हूँ वो चीज़ में क्या बताई थी मैंने, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो क्या होगा, अब मुझे मालूम करना, और दूसरा क्या मालूम करना है, I1 एंड I2। I1 एंड I2। वोल्ट मीटर कभी भी करंट नहीं लेता है, कोई करंट नहीं लेता है, तो जो करंट इधर से फ्लो होगी या जो करंट इधर से यूं फ्लो होगी, मतलब I1 और I2 का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। यस और नो, समझ में आ गया, I1 और I2 का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। निकालो, देखो क्या होगा। अब मुझे वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी है, समझना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसका एक इक्विवेलेंट सेल बना सकता हूं, एक इक्विवेलेंट बना सकता हूं और एक आर इक्विवेलेंट बना सकता हूं, सिंपल। और यहां पर जो भी ये वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। ये तो मालूम करना है, समझो। अब यहां पर एक चीज फील करें आप, देख, अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब पाथ क्या है, ओपन है। पाथ ओपन है मतलब इस सेल से निकलने वाली टोटल करंट क्या होगी, 0। समझो, सपोज यहां पर मेरे पास एक टर्मिनल होता है ये ऐसे, क्या इधर कोई करंट फ्लो होती क्या, इधर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता तो ही तो करंट फ्लो होती, मतलब इधर से जो करंट है वो इधर फ्लो हो गई मेरे पास, या इधर से जो आएगी वो उधर, और दिख रहा है आपने ये सेल बड़ा है तो करंट डेफिनेटली इधर से ही फ्लो होगी। तो इसका अगर मैंने इक्विवेलेंट एक सिंगल सेल बना दिया तो एक तरीके से इसको अगर मैं क्या बोल सकता हूं, ये ओपन टर्मिनल कंडीशन में है अभी। ये क्या है अभी, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, दिस सेल इज इन नाउ ओपन टर्मिनल कंडीशन, ये ओपन टर्मिनल कंडीशन में है। तो यहां से निकलने वाली टोटल करंट मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। हाँ बेटा रख दो, यहां से निकलने वाली टोटल करंट क्या होगी, 0 होगी। और जब ओपन टर्मिनल में होता है तो V की रीडिंग का मतलब क्या हो गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब E इक्विवेलेंट निकालना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब क्या हो गया, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या E इक्विवेलेंट बोलो, तीनों तरीके से पूछ सकता है, इसमें सब सेम ही है। रिवाइंड करके सुनना वापस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल गया हूं मैं, तीनों सेम ही है, मतलब E इक्विवेलेंट निकालना है बस। E इक्विवेलेंट देख क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। बस देख ले, E1 कितना है, 40 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 3, 1 बाय 2, 1 बाय 3, कितना हो गया, 40 बटा 2, 20, सही है ना, हाँ, 30 बटा 3, 10 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस ये हो जाएगा 5 बाय 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 बाय 6, कितना हो गया ये सही तो लिखा है, 2 20 और ये 10, ये देख लेना भाई यार, 30 इंटू 6 बटा 5, 5 छंग 30, कितना आ गया, 36 वोल्ट। एक फील करो आप एक चीज, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। कुछ भी करना आप ट्राई, इन दोनों के बीच में आएगा, करना ट्राई करना है। कितना आ गया, 36 वोल्ट आ गया, समझ आया, 36। और उसके बाद क्या बोल रहा है इसने, I1 और I2 निकालो। अब I निकालना है मुझे, करंट I, मुझे I1 मालूम करना है, समझना। I1 कैसे मालूम करते हैं, देख ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है। अभी मैंने इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, अभी यहां से मेरा VA माइनस VB आ चुका है, कितना आया है, 36 वोल्ट आया ना, ये 36 वोल्ट आ चुका है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस अब यहां से A से B तक इक्वेशन लिख लो तो I1 आ जाएगा। या अगर आपको कंडीशन समझ में आ रही हो कि VA माइनस VB जो होता है वो E माइनस IR के इक्वल होता है, तो देख सीधा लिख, तो 36 इक्वल्स टू, इसके लिए लिखना है, इसको लिख सकते हो आप E1 माइनस I1 R1, E1 कितना है 40, प्रोवाइडेड सेल ऐसे कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो, दिमाग में रख लेना, करंट ऐसे आ रही है, तो 40 माइनस I1 कितना है, I1 तो निकालना है, सॉरी, I1 और R1 कितना है 2 ओम, और ये कितना हो गया 36, तो देख कितना आ गया मेरे पास 2I1 इक्वल्स टू 40 माइनस 36, तो देख I1 कितना हो गया मेरे पास, 40 में से 36 गया, कितना बचा भाई 4, तो 4 बटा 2 कितना आ गया 2 एम्पियर।
2 एम्पियर। इसको चाहो तो अगर मैं वोल्टमीटर कभी भी करंट फ्लो नहीं करवाता है, इस करंट को ऐसे भी निकाल सकते हो, समझो आप, ये पूरा सिंगल लूप हो रहा है ना, सिंगल लूप बन रहा है, बैटरी अपोजिट में कनेक्टेड है। देख समझ, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, देख यहाँ पर बना रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करना भाई। ये मेरा सेल, इस सेल को घुमा के अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये सेल ऐसे आ गया, एक सेल ऐसे आ गया, और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है। 3 ओम की कितनी वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 40 वोल्ट की बैटरी, ये देखो, ये समझ में आ रहा है। सीरीज में हो गया ना, पूरा एक सीरीज है, एक पूरा सीरीज है, क्लोज लूप है, या तो क्लोज लूप, या इसको ऐसे देख लो आप, ऐसे नहीं तो ऐसे देखो आप, एक क्लोज लूप के अंदर भी मैंने क्वेश्चन करवाया था सीरीज वाला, इसको सीरीज में भी ले सकते हो, अगर 2 बैटरी है तो सीरीज में भी ले सकते हो। ये पूरा क्या होगा, सीरीज में होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बैटरी, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव बैटरी, इधर से गए ये पॉजिटिव और गया गया गया, अब मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाली कितनी होगी 30, तो नेट वोल्ट कितना हो गया, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया 40 माइनस 30 कितना हो गया। अगर इसको सीरीज, अगर सीरीज में लो, अगर सीरीज में लेके करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और करंट निकालनी है यहां से, तो करंट कितनी आ जाएगी, ई इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ये पूरा क्लोज लूप ले रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5, देखिए आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। ये ई इक्विवेलेंट मैंने क्लोज लूप लिया उसकी वजह से है, इस ई इक्विवेलेंट और उस इक्विवेलेंट को मिक्स मत करना। ये करंट निकालने का एक शॉर्टकट बताया मैंने, मतलब जो क्लोज पाथ से करते हैं अपन, समझ में आ रहा है, शॉर्ट, कंफ्यूज मत हो जाना, समझ में। ये हो गया मेरे पास, तो करंट निकालना है 2 एम्पियर, यहाँ से भी आ सकती है आपके पास करंट, इस तरीके से भी आ सकती है 2 एम्पियर। I2 कितना होगा भाई, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है ना, ये तो करंट कितना है 0 है, तो I1 जितना था उतना ही I2 आएगा, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस डायरेक्शन में I2 कितना फ्लो होगा, माइनस का 2 एम्पियर। सर्किट के अंदर अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, अब अपने को पता है करंट इधर थोड़ी फ्लो होगा, इधर ही तो फ्लो होगा, कितना 2 एम्पियर, तो एक्चुअल में I2 इस डायरेक्शन में कितना होगा, -2 एम्पियर। समझ में आ रहा है, यहां से मैंने मैग्नीट्यूड निकालना बताया सिर्फ, ये समझ में आ रहा है। बाकी एक्चुअल में ई इक्विवेलेंट इज दिस, वेयर इज द ई इक्विवेलेंट 36 वोल्ट, ये समझ में आ गया। पहले कॉम्बिनेशन लिखो इसको, फिर और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो लिखो बढ़िया स्टैंड है, लिखो यार, लिखो इसको अच्छे से मिटाता हूँ एक बार। चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सपोज ये 3 वोल्ट है और 1 ओम, ये 2 वोल्ट 1 ओम और ये 2 ओम, और एक यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेते हैं अपन कितना 5 वोल्ट और 1 ओम, ठीक है। ये एक सर्किट है। अब दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है। देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको पूछ सकता है फाइंड, क्या आपको मालूम, सर्किट के अंदर मालूम करना है ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, करंट इन ईच ब्रांच, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगा मैं, करंट इन ईच ब्रांच, और तीसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम करनी है। देखो मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल में हमेशा आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना, कंपोनेंट को इंटरचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 2 सेल तो है वो सेम पोलरिटी से कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये रिवर्स हो गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनका प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले लो, और अगर इनको मैंने पॉजिटिव लिया है ईएमएफ को, तो इस सेल के ईएमएफ को क्या ले लो आप, नेगेटिव ले लो, इस सेल की ईएमएफ को क्या ले लो आप, नेगेटिव ले लो, है ना। तो वहां से मेरे पास क्या इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। तो इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो देखो यहां से इक्विवेलेंट लिखता हूं मैं सबसे पहले। इक्विवेलेंट क्या आएगा, है ना, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है,
ये थर्ड सेल है। फर्स्ट सेल का ई अपॉन आर लिखते हैं, और इधर वाले को है ना, ये वाला सेल को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये वाला सेल मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये अपने को समझ में आ गया। तो सेल वो वाला है तो ये पॉजिटिव, तो इसका ई अपॉन आर, फिर इसका ई अपॉन आर प्लस इसका ई अपॉन आर। ये वाला सेल क्या लिया, नेगेटिव, तो ये आएगा -2 अपॉन आर जो कि 1 है। और इसके बाद में इसका देख लो आप, 5 प्लस 5 अपॉन आर, ये ई इक्विवेलेंट हो गया। और तीनों एक जैसे पैरेलल में, अगर चाहो तो सीधा 1/3 या सिंपल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1। तो देखो फाइनली कितना हो गया मेरे पास, ये 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 में से 2 गए 6। अरे समझ में आ रहा है, 5 - 2 3, 3 + 3 6, और ये 1 + 1 + 1 3, कितना आ गया मेरे पास 6/3, कितना आ गया 2 वोल्ट, कितना आ गया 2 वोल्ट। मतलब दिस होल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, है ना, क्योंकि मेन आपका आंसर पॉजिटिव आया है, तो जो सेल का प्लेसमेंट पॉजिटिव दे रहा था वैसा प्लेसमेंट ये लेना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट भी देख लो, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 एक जैसे पैरेलल में R/N, या ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है ना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी है 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी आ रही है, समझ में आ रहा है, 3 आ रही है ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, या सिंपल देख लो 1 अपॉन, अरे मेरे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3, ठीक है, R इक्विवेलेंट आ गया 1/3। तो ये तो आ गया मेरे पास कितना, 2 वोल्ट, तो E इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 2 वोल्ट, और ये कितना आ गया मेरे पास 1/3, और यहाँ से इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास कितना, 2 ओम, कितना आ गया मेरे पास 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और यहां से करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, ये अब रेजिस्टेंस के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगी, ये करंट आई हो जाएगी। अब जैसी करंट ये आ गया मेरे पास, तो यहां से मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकता हूं, समझे आप। अब मेरे पास करंट आई निकालनी है, करंट आई कैसे आएगी देखो, तो करंट आई अगर मैं निकाल, देखो ये हो गया मेरे पास करंट इन ईच ब्रांच, इस करंट को निकालना है तो सिंपल ये एक लूप बन रहा है मेरे पास, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, EMF E इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना था मेरे पास 2 वोल्ट, अपॉन R कितना है 2, प्लस R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 × 2 = 6 अपॉन 3 × 6 + 7, सही है क्या, 7 नीचे आएगा 7/3, 3 × 6/7 एम्पियर। तो ये करंट, तो इस ब्रांच के अंदर करंट आ गई, मेरे को पता चल चुकी है, इसको मैं जो भी करंट है, ये करंट कितनी फ्लो होगी मेरे पास 6/7 एम्पियर, और करंट इधर फ्लो हो रही है ना, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर का पोटेंशियल कम होगा। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं B पॉइंट। तो यहां से एक्चुअल में क्या आया, VA - VB की वैल्यू आ गई मेरे पास, सोचो तो VA - VB की वैल्यू कितनी आ गई, VA - VB की वैल्यू कितनी आ गई, अरे भाई समझ में आ रहा है, ये देख, ये A पॉइंट हो गया। मैंने क्या बोला था, हमेशा करंट हमेशा A की तरफ आती है, ये था ना अपना करंट, अब उल्टे उल्टे हो गए मेरे पास, तो ये A पॉइंट हो जाएगा अब यहाँ पर। और VA - VB अगर आप लिखोगे कितना आ जाएगा, I × ये VA - VB, या तो यहां से लिखो I × R, या यहां से लिखो VA - VB E - IR, कहीं से भी लिखोगे सेम आएगा। या कितना हो गया सिंपल I × R, I कितना हो गया 6/7, और R कितना हो जाएगा ये 2 ओम, तो ये हो जाएगा 12/7 वोल्ट। तो ये इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा, उतना ही यहाँ आएगा, उतना ही यहाँ आएगा। तो तीसरा आंसर आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स, तीनों सेल्स पैरेलल में है, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा ये। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल्स कितना हो गया भाई 12/7 वोल्ट, ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे करंट मालूम करनी है, अब करंट कितनी फ्लो होगी, करंट देखने के लिए मुझे यहाँ पर बस ये मेरे पास क्या है, A पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है B पॉइंट है, मुझे करंट निकालनी है। अब करंट एज्यूम कर लो आप, करंट पता नहीं कहाँ फ्लो, करंट का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, मैं बोल देता हूँ भाई इधर करंट I1 फ्लो हो रही है, ये बैटरी AC है तो इसका करंट मैं I2 बोल देता हूँ, ये बैटरी AC है तो इसका करंट मैं बोल देता हूँ I3। बस A से B तक आप क्या लिख लो, आप इक्वेशन लिख लो। देखो अब करंट के लिए क्या करना है मुझे, फॉर करंट, एक करंट तो आ चुकी है अपने पास में, एक करंट तो आ चुकी है, तो देख लो यहाँ से, तो सबसे इक्वेशन लिख लो, यहाँ से क्या आ जाएगी, करंट एक्चुअल में बैटरी से बाहर आ रही है, इसका मतलब इक्वेशन सिंपल,
वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, या वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है, तो वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये वी तो है। या सिंपल अगर ऐसे भी नहीं करना है तो दो पॉइंट के बीच में सीधा इक्वेशन लगाओ भाई, वी ए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो प्लस आएगा, तो प्लस आई वन इंटू रेजिस्टेंस, और पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव, माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 12/7 है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 12/7 प्लस आई वन, और ये -3 उधर जाके +3, तो आई वन इक्वल्स टू कितना आ गया 3 माइनस 12/7, 7 या 21, बस ये कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दो पकड़ लेना तुम। 7 या 21, 21 में से बाहर आ गए 9/7 एम्पियर, है ना। I1 मैंने इस डायरेक्शन में लिया था और I1 का साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्चुअल में करंट इधर ही फ्लो हो रही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये I1 हो गया। उसके बाद मुझे I2 निकालना है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, चलो A से B की तरफ वापस लगाओ, तो ये मेरे पास ये I1 के लिए। अब मैं I2 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना। I2 के लिए इक्वेशन लिखो, वापस लगाओ, VA करंट कहाँ फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो VA माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट हमेशा सेम रहती है, बैटरी की इधर देखो उधर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो एक ब्रांच में करंट हमेशा कांस्टेंट, और सेल का क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो सेल का पॉजिटिव लिखोगे, माइनस VB इक्वल्स टू 0। तो फाइनली देखो I2 कितना आ गया, तो I2 इक्वल्स टू आ जाएगा, I2 उधर ले लिया मैंने, तो VA माइनस VB की वैल्यू, VA माइनस VB की वैल्यू 12/7, VA माइनस VB की वैल्यू सुना 12/7, और कितना आ गया भाई, हे भगवान, +2, 7 दूनी 14, कितना 7 2 14, 14 + 12 26, कितना आ गया 26/7 एम्पियर। मतलब जो करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में मैंने कितना लिया था, इधर ही लिया था, और साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट भी एकदम करेक्ट आई है मेरे पास। क्लियर। उसके बाद I3 के लिए देख लो आप, I3 के लिए कहाँ लिखूँ मैं, एक बार लिख लो इसको, I3 और बना देता हूँ मैं यहाँ पर, जल्दी लिखो इसको लिख लो आप, यहाँ पर I3 बना देता हूँ मैं। यार ये बेटे तो ही नहीं है यार मेरा पूरा, I3 के लिए लिख लो, I3 के लिए, ये I3 के लिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, लिखो इक्वेशन VA, है ना, करंट इधर आ रही है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो प्लस आता है, सेम यहाँ पर जैसे आए थे अपन, प्लस लिया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिख लो आप, कितना हो जाएगा, प्लस I3 इंटू 1, और बैटरी का पॉजिटिव आ गया है तो नेगेटिव लेना है, और सेल कितना है 5 वोल्ट का सेल है, ये यार कंफ्यूज कर देगा भाई, और यार पहले 2 वोल्ट ही लिया था ना, यहाँ पर 3 वोल्ट ही लिया है, हाँ ऑलराइट। चलो ये नेगेटिव का 5 और माइनस का VB इक्वल्स टू 0, I3 निकलना है, तो I3 यहाँ से लिख लो आप, कितना हो जाएगा देखो, VA माइनस VB की वैल्यू 12/7 प्लस I3 और -5 उधर चला गया +5, तो I3 इक्वल्स टू कितना आ गया 5 माइनस 12/7, वो क्लियर, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 7 एम्पियर इज द आंसर। ये I3 हो गया, वो क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन देखो और इजियर मेथड कैसे हो सकता है, ये मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेल आपको यूज करना सिखाया है, इसी को मैंने KCL से करना भी सिखाया था आपको, सेम इस तरह के क्वेश्चन अपन ने KCL सीखे थे, एक लाइन के अंदर आंसर आया था, याद आ रहा है कुछ। यहां पर क्या करो आप, जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल मालूम कर लो, KCL KVL से कर सकते हो इसको आप, जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल मालूम कर लो V, है ना, किसी या तो यहां पर पोटेंशियल मान लो या यहां पर पोटेंशियल एज्यूम कर लो आप, ठीक है। फिर क्या करो, करंट को आप ऐड कर, मतलब आप KCL KVL का लेक्चर जाके देखना, तो इसी तरह के क्वेश्चन सेम, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सॉल्व करना सिखाया है मैंने, वो आसान तरीका होता है, लेकिन अपन ग्रुपिंग ऑफ सेल, हाउ टू मेक यूज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वो अपन यहां पर सीख रहे हैं। तो कभी वहां से आंसर नहीं आ रहा हो तो एक मेथड और अपने पास होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे खास बात ये है कि क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज है, देयर आर n नंबर ऑफ वेज। समझ में आ रहा है, लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं मैं अच्छे से। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस आज का, फिर सेशन को ओवर करेंगे यहाँ पर ही। देख सपोज क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या है n एक जैसे है ना, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स है,
ठीक है, और आइडेंटिकल है ई आर ई आर ई आर, है ना, ई आर ई आर ई आर। और ऐसे अगर आप चाहोगे, ऐसे अगर आप चलोगे, ठीक है, यहाँ वापस लास्ट में, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, और ये है मेरे पास एम ब्रांच है। सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन बना हुआ है बस, अगर आपको समझ में आया हो, ये मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ई इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा मालूम करना है। देखो, है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब सीरीज इंडिविजुअल आ गया, पैरेलल आ गया, तो आप वैसे मल्टीपल वैसे आप कर सकते हो। देखो सुनो, अब क्या है यहाँ पर, देखो इसका अगर इक्विवेलेंट लिख लूँ, मैं लिख सकते हो इसका इक्विवेलेंट। इसको अगर मैं बनाऊँ, समझने की कोशिश करना, इसको अगर मैं बनाऊँ तो n एक n आइडेंटिकल इन सीरीज है क्या, इसका एक सिंगल सेल बना सकता हूं मैं। तो n आइडेंटिकल इन सीरीज मतलब n e, तो क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा n e। और n एक जैसे सीरीज में n r, इस तरीके से नीचे वाले का भी देखोगे तो क्या आएगा n e n r। तो ये फर्स्ट ब्रांच हो गई, ये सेकंड ब्रांच हो गई, और फाइनली लास्ट ब्रांच अगर बनाओगे तो उसका भी क्या आएगा एन ई एन आर। ये क्या होगी, एम नंबर वाली, ये एम वाली ब्रांच होगी। अब ऐसा लग रहा है क्या मुझे, एक जैसे पैरेलल में एम सेल्स पैरेलल में है एक जैसे, जिनका ईएमएफ क्या हो गया एनी एनी एनी। इसको क्या पढ़ोगे आप, एम आइडेंटिकल इन पैरेलल। और जब एक जैसे पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट भी वही रहता है, सेम। अपने देखा था ई एक जैसे पैरेलल में तो ई इक्विवेलेंट क्या आया था, ई के बराबर आया था। तो एन ई एक जैसे पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, वही आएगा सेम। तो एन ई तो क्या हो गया, एन ई क्या हो गया मेरे पास, ई इक्विवेलेंट हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एन आर एक जैसे पैरेलल में, और इक्विवेलेंट कितना होता है आर इक्विवेलेंट। एक जैसे पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने पैरेलल में, एम पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर हो गया। और एम एक जैसे पैरेलल में है तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया, ये आ गया। और इसको पूरे को आप रिप्लेस करना चाहो तो एक ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, यम 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 यम, किससे, ई इक्विवेलेंट मतलब एन ई, तो ई इक्विवेलेंट हो गया और एन आर अपॉन एम, ये हो गया। अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो, अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूँ, सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैसे कर सकते हो, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया, इसका मतलब कहाँ लगाया मैंने, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, इसका मतलब कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ओपन टर्मिनल हो गया, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई कनेक्टेड नहीं है, मतलब ओपन टर्मिनल है। और ओपन टर्मिनल में जब सेल लगाओगे तो ई इक्विवेलेंट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग, तो एन ई विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, सर्किट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। ये आ गया मेरे पास, ओ भाई समझ में आ रहा है ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई मेरे पास। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दो यहाँ पर आर, और फिर मैं आपको पूछूं कि बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ई माइनस आई आर हो जाएगी। और ई माइनस आई आर में फिर आई निकालना पड़ेगा, तो सिंगल लूप के अंदर करंट कैसे निकालोगे, आई सेल डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला, ये सिंगल लूप बन जाएगा। तो आई निकल जाएगा ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम। फिर ई माइनस आई आर से उस वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि क्लोज पाथ बन रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ आ रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये बेसिक आइडिया ये रहा, सिंगल लूप के अंदर आई लिखना आना चाहिए, सिंगल लूप के अंदर वी माइनस वी भी लिखना आना चाहिए, और आई लिखनी चाहिए पूरे सिंगल लूप के अंदर। करंट का एक फॉर्मूला ये बनता है, एक फॉर्मूला ये बनता है, ये मतलब आ गया तो आपका काम हो जाएगा। इसी से करवाया ना सारे क्वेश्चन, इसी से करवाया, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ नहीं बांटा मैंने, यहीं से सारे क्वेश्चन करके दिए मैंने। तो ये लिस्ट आउट कर लो इसको बढ़िया से, क्वेश्चन करो, लगाओ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। सर्किट के अंदर एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हो सकता है किसी मेथड से वो आसान हो जाएगा, किसी मेथड से वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को यूज करके मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं,
इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दूसरे मेथड यूज करो और हो सकता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए कि सर ने क्या कॉम्प्लिकेट करवा दिया। समझ आ रहा है? वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कि कैसे यूज किया जाता है, राइट? चलो जल्दी से लिख लें इसको आप। चलो ओके, राइट देन। सो जाने का समय हो गया, कल वापस सेम टाइम आपके समक्ष फिर मौजूद होता हूं। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा और चैनल अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को बजा के आगे बढ़े, राइट? चलो वापस हाजिर होता हूं। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। बाय, गुड नाइट।